हेलो वीवर्स। तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी हिप्नोटिक। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम डैनी को देखते हैं जो कि एक ऑफिसर और वो अपने डॉक्टर के पास बैठा है और वह काफ़ी टेंशन में था, इसलिए वह डॉक्टर से अपनी टेंशन शेयर कर रहा था। और वह डॉक्टर को बता रहा था कि उसकी बेटी की उसे बहुत याद आ रही क्योंकि उसकी बेटी अचानक से कहीं गायब हो गई है। आज तक उसका उसे कुछ पता भी नहीं चला। एक दिन डैनी की बेटी इस पार्क में खेल रही थी, तभी उसके पास एक लड़का खड़ा हुआ था। डैनी भी पार्क में बैठा अपनी बेटी को देख रहा था, तभी उसकी नज़र कुछ खिलौनों पे गई। और जब वह नज़रें दूसरी तरफ करे तो अपनी बेटी को देखने के लिए, तो वहाँ से उसकी बेटी गायब थी। और डैनी की इस लापरवाही की वजह से उसकी बीवी ने उसे डिवोर्स दे दिया था। और फिर डैनी के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो उसके दोस्त का होता है और वह उसे बाहर बुला रहा होता है। डैनी का दोस्त बताता है कि एक बैंक में चोरी होने वाली है, उन्हें उस चोरी को रोकना है, इसलिए वह जल्दी से बैंक पहुंचते हैं। वहीं पे फिर कैमरा चेक करते हैं, तभी डैनी को एक आदमी पे शक होता है। वह आदमी एक औरत के पास बैठा था और वह औरत से कहता है कि आज बहुत गर्मी है। ये बोल के वो वहां से निकल गया था और डैनी को उस पर शक हो गया कि वो आदमी अब बैंक की तरफ जाता है। और वो आदमी सिर्फ बैंक के अंदर चला जाता है। जो औरत उस आदमी के साथ बैठी थी वह रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है और सारा ध्यान उस औरत की तरफ लोगों का चला जाता है। डैनी भी बैंक में पहुंच चुका था और वहीं जाकर उसके मैनेजर से मिलता है। और लॉकर रूम की चाबियां डैनी ने मैनेजर से चुरा भी ली थी। और वो आदमी रिसेप्शन के पास आता है और वहीं उनसे कहता है कि उन्हें लॉकर में से एक बॉक्स चाहिए। डैनी भी उसी बॉक्स के बारे में जानने आया था और उस आदमी का नाम लीव था। अंदर डैनी भी उस बॉक्स को खोल दिया था और उसके बारे में पता लगा लिया था। वो आज जब बॉक्स में देखता है तो उसे उसकी बेटी की तस्वीर दिखती है और उसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है लिखी हुई। और फिर रिसेप्शनिस्ट अंदर आ जाती है और डैनी उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसी के पीछे गार्ड्स आ जाते हैं जो डैनी के ऊपर हमला कर देते हैं। और डैनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने होता है, इस वजह से वह बच जाता है। डैनी जब बाहर आता है तो वही रिसेप्शनिस्ट वैन में बैठकर उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है और वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि लीफ ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था। इस एक्सीडेंट में वह जख्मी हो गई थी, तभी लीफ उसके पास आता और वह बॉक्स ले लेता है और उसने उसके हाथ पर बम रख के निकल जाता है। अब भाग रहा होता है तभी धमाका हो जाता है और डैनी लीफ का पीछा करने लगता है। वह एक अपार्टमेंट छत पे चला जाता है, तभी वहाँ दो ऑफिसर उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर डैनी अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उससे पूछता है। लीफ अपने बॉक्स को देखता है तो वह खाली होता है क्योंकि डैनी ने वह फोटो पहले ही निकाल ली थी। जो ऑफिसर लीफ को पकड़ने वाले थे अब वह उनको भी हिप्नोटाइज कर देता है। वहाँ दोनों ऑफिसर एक दूसरे पर गन पॉइंट कर कर एक दूसरे को गोली मार देते हैं। और डैनी लीफ की तरफ जब आगे बढ़ता है तो लीफ को बिल्डिंग से कूद जाता है और वह नीचे देखता है तो गायब हो चुका होता है वो। यह चीज़ डैनी को परेशान करने लगी थी और वह नीचे जाकर अपने दोस्त से बात करने लगता है। अपनी बेटी की तस्वीर उसे दिखाता है, वो उससे पूछता है क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। उसका दोस्त साफ मना कर देता है, कहता है उसे कुछ नहीं पता उसकी बेटी के बारे में। फिर रात में डैनी बैठकर लीफ की वीडियोस देख रहा था, तभी उसके पास उसके दोस्त की कॉल आती है। उसका दोस्त बता रहा होता तो उसे किसी डॉक्टर से मिलना होगा जो कि हिप्नोटाइज के बारे में उसे बता सके। तो वो हिप्नोटाइज कर देता है और वह कैसे करता है ये सब पता लगा ले। डैनी अपने दोस्त की बात मानता है और डॉक्टर के पास निकल जाता है। डैनी वहाँ यह देखता है डॉक्टर के पास कि वह एक आदमी को हिप्नोटाइज करती है और वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर अपना नाम डियाना बताती है और फिर डैनी अपनी सारी कहानी बताता है उसको। डैनी जब उससे लीव की बात बताता है तो डियाना कहती है यह सुन के उसको बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। भी एक आदमी मोटरसाइकिल लेके अंदर घुस जाता है और डैनी से कहता है वह लीड से दूर रहे और यह कहकर वह मर जाता है। और फिर डियाना उसे बताती है कि हिप्नोटाइज का मतलब यह है कि कोई भी किसी को किसी के वश में करके वह उससे कोई भी काम करवा सकता है। और कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक ऐसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसमें लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उन पर काबू बनाया जाता है। और इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ टीम बनाई जिसमें वो लोग आंखों में देखते ही अपने सामने वाले व्यक्ति को तुरंत काबू में कर लेते हैं। वहीं डैनी का दोस्त इन बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता है। फिर डियाना उसको यकीन दिलाने के लिए उसको ही हिप्नोटाइज कर लेती है। डियाना उसे बाहर जाने को कहती है। वह जब बाहर जाता है तो बाहर लीफ को देखता है। लीफ उसे खुद को काबू में कर लेता है। फिर डियाना और डैनी अंदर बातें कर रहे होते हैं। डैनी कह रहा होता है उसका असर मुझ पे क्यों नहीं हो रहा है। डियाना बताती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी गहरे घाव हैं, इस वजह से वह तुम पे असर नहीं कर पा रहा है। ये हादसा बल्कि शायद तुम्हारी बेटी के अगवा होने का हो। और साथ में यह भी बताती है कि वो भी उस टीम का हिस्सा है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई थी।
फिर डैनी का दोस्त अंदर आ जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। डैनी बचाव में गोली चलाता है और डियाना उसे गोली मार देती है। तब डैनी काफ़ी नाराज़ हो जाता है तो डियाना बताती है कि तुम्हारा दोस्त हिप्नोटाइज हो गया था और उसको किसी और ने नहीं बल्कि लिव ने किया था। और फिर अगले सीन मेक्सिको में देखते हैं कि डैनी और डियाना दोनों वहाँ पे होते हैं क्योंकि उसके दोस्त के कत्ल में दोनों के खिलाफ वारंट निकल गया था, इसलिए वो दोनों भाग के मेक्सिको चले गए थे। वहाँ दोनों एक होटल में जाते हैं तब वहाँ का मैनेजर इन्हें पहचान लेता है। डियाना उस मैनेजर को हिप्नोटाइज कर लेती है और वहाँ से निकल जाती है। तो वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो लीव खड़ा था जो कि हिप्नोटाइज के लिए पुलिस वालों को अपने साथ ले आया था। डैनी फिर इन्हें चकमा देके वहाँ से भाग गया था और तभी वह रेलवे स्टेशन के पास पहुँचता है जहाँ पे उसे ट्रेनें उड़ती हुई नजर आती हैं। फिर अचानक से लीव डैनी के सामने आ जाता है। वहाँ दो ऑफिसर भी सामने आ जाते हैं और वो डैनी की तरफ गन पॉइंट कर लेते हैं। तभी डियाना ट्रक लेके आती है और उन पुलिस वालों को चढ़ा देती है। डैनी लीव के पीछे पड़ता है मगर लीव वहाँ से गायब हो चुका होता है। फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं ट्रक में बैठकर और ट्रेन वाली बात वो डियाना को बताता है तो डियाना कहती है वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है मगर उसके अंदर ऐसी कोई शक्ति है जो उसको उसके अंदर कंट्रोल होने नहीं दे रही है। फिर दोनों जन हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं और भी जानने के लिए, तो वो लीव के बारे में भी जानता था। डायना फिर उससे खबर लेने लगती है कि लीव क्या करना चाहता है हम लोग के साथ। आदमी बताता है कि उसे डोमिनो चाहिए और यह बात डैनी को भी नहीं पता है कि डोमिनो है क्या। डियाना बताती है डोमिनो एक हथियार है जो कि हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में रखा हुआ है और उस हथियार को डिवीज़न कहा जाता है क्योंकि वह कंपनियों में डिवीज़न करता है और वह उस हथियार से दुनिया में तबाही मचाना चाहते थे। बाद में बताता है लीफ के लिए कुछ वक्त पहले उन्होंने सबूत भी इकट्ठा किए थे। अभी डर्नी समझ गया था इसका कनेक्शन उसकी बेटी से जुड़ा हुआ है। डियाना समझ जाती ये सब जो आदमी बोल रहा है बल्कि वो खुद से नहीं बोल रहा, उससे लीफ बुलवा रहा है। वहीं पे तुरंत लीफ आ जाता है और उन दोनों पर हमला करने लगता है। वहीं भीड़ में लीफ के भी आदमी थे जो कि उसी कंट्रोल में थे और वह डर्नी से लड़ाई होने लगती है। फिर दोनों जाके एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं। तभी कुछ ऑफिसर पकड़ने आ रहे थे, तभी डर्नी उनकी आंखों में देखता है। पकड़ने की बजाय लीफ को पकड़ लेते हैं। नहीं समझ नहीं पा रहा था ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। डैनी को ये सब समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो डियाना के साथ एक हैकर के पास चला जाता है ये सब पता लगाने के लिए। डैनी जब अंदर आता है तो उस हैकर के लैपटॉप में एक फ़ोटो देखता है एक औरत की और उसको देख के हैरान रह गया कि वो उसकी बीवी की तस्वीर थी। तो वह हैकर से इसके बारे में पूछता है तो वह बताता है ये एक हिप्नोटिक है। तो डैनी को यह बात पता ही नहीं थी, इसलिए वह उदास हो जाता है और कमरे में भी बैठ जाता है चुपचाप। फिर वह दोनों बातें करने लगते हैं और डियाना के जाने के बाद डैनी कॉल आता है और वो रिसीव करता है। उस फ़ोन में स्पीकर कह रहा होता है कि वो डियाना को मार दे और फिर डैनी चाकू उठाता है और आगे बढ़ता है। तभी डियाना रूम से बाहर आती है और डैनी को देख के समझ जाती कि वो भी हिप्नोटाइज हो गया है। फिर वो उसको किसी तरह ठीक कर देती है और फिर रात में चुप्पे से डैनी उठकर हैकर के पास जाता है और उसके कंप्यूटर में छानबीन करने लगता है अपनी बीवी के खिलाफ। आज जब अपनी बीवी की तस्वीर अपने मोबाइल में देखता है तो उससे डियाना नज़र आ रही थी। यहाँ सब डैनी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा था। फिर वो अपनी बेटी की इन्फॉर्मेशन निकालता तो उसे पता चलता है डोमिनो उसकी बेटी का दूसरा नाम है जो कि दो पावरफुल हिप्नोटिक की बेटी है। यहाँ दरअसल ख्याल में जो डैनी देखता था वो असल में डियाना ही है और डैनी और डियाना की याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई है। काफ़ी याद करने के बावजूद भी डैनी को कुछ भी याद नहीं आता और फिर डियाना आती है, डैनी से कहती है तो क्या वो उसे भूल गया है, वही अपनी बेटी को लेके भागा था। और डैनी को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है और वो बताता है कि हाँ वो वही अपनी बेटी को लेके भागा था। दरअसल वह इन लोग से अपनी बेटी को बचाना चाहता था। डैनी उन सबको सामने आने के लिए कहता है तो वहाँ पे सब कुछ बदलने लगा था। डैनी के साथ काम करते थे वह सब उसके सामने आ जाते हैं और यहाँ कंपनी का डायरेक्टर भी था, वही आदमी जो सबको हिप्नोटिस कर लेता था लीव। तो बताता है उसे हर हाल में डोमिनिक चाहिए यानी उसकी बेटी, और उसने अपनी याददाश्त को मिटा दिया था ताकि पता ना लगा सके कोई कि उसने उसकी बेटी को कहाँ पे छोड़ा था। इसलिए लीव उसके पीछे था, उसकी याददाश्त पे कंट्रोल करना चाहता था। डैनी उस जगह से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि जो कुछ भी शुरुआत से अंत तक के हुआ है वह सब एक सेट पर हुआ है, जैसे कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तब उसके दिमाग में ही चल रहा था असल कुछ भी नहीं था, लोगों का मानना भी असल नहीं था। वहाँ डिवीज़न के सभी लोग थे जो कि उसकी बेटी का पता जानना चाहते थे और फिर सभी लोग डैनी के पीछे पड़ जाते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं और फिर उसको एक ऑपरेशन रूम में लेके चले जाते हैं और उसके पास डियाना आती है और उसकी बेटी के बारे में फिर से उससे पूछने लगती है। तो वह फिर भी कुछ नहीं बताता। तब उस पर फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए गए थे और हम फिर से उसको एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ देखते हैं जो कि अपनी बेटी के बारे में बता रहा होता है। फिर से उसके दोस्त का मैसेज आता है और उन्हें एक बैंक में एक चोर को पकड़ना था। तो वही पहली वाली कहानी फिर से उसके दिमाग में चलने लगी थी। उन्हें एक बात पता चल जाती है कि उसकी याददाश्त जाने से पहले उसने डायरी में एक पता लिखा था।
डियाना समझ गई थी कि यह पता उसकी बेटी का पता है और वो एक फार्म पे पहुंच गया था। वहाँ पे एक आदमी और निकलते हैं, दरअसल वह डैनी के माँ बाप हैं और डियाना भी इनके पास ही आ रही थी। सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा कर ली थी इनके खिलाफ। और डैनी के मॉम डैड गन पॉइंट करके तैयार हो जाते हैं इन लोग का मुकाबला करने के लिए। और वह डैनी की बेटी को इन्हें सौंपना नहीं चाहते थे किसी भी हालत में। फिर वहीं डैनी का दोस्त जो होता है इनके माँ बाप पर हमला कर देता है। जब उनको चेक करने आती है तो उसे कुछ याद आने लगता है। डैनी अब बताता है कि डियाना कभी डिवीज़न का हिस्सा थी ही नहीं। लीव शुरुआत से ही उसकी बेटी के पीछे पड़ा था क्योंकि वह हमला करना चाहता था दुनिया पर। और फिर उनकी बेटी बाहर आती है। डियाना अपनी बेटी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। कि बेटी लीव की तरफ देखती है और लीव घबरा जाता है यह देखकर। लीव बताता है वह किसी फॉर्म पे नहीं है और यहाँ की जगह फिर से बदलने लगी थी। और डिवीज़न के लोग एक दूसरे को मारने लगे थे क्योंकि डैनी की बेटी ने सबको कंट्रोल कर लिया था। और डैनी के मॉम डैड भी ज़िंदा थे और भी डिवीज़न के लोगों को मारने लगे। और फिर डियाना की बेटी उसको याद दिलाती कि उसे एक मास्क मैन ने पकड़ के रखा था। ये बता के वह लीफ की तरफ देखती है और लीफ को मार देती है। डियाना को सारी बातें याद आ गई थी कि जब उनकी बेटी पैदा हुई वो डिवीज़न में ही थी और वो अपनी बेटी को ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे और उसकी ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं और उन्हें अपनी बेटी को ऐसे लोगों को मारना पसंद नहीं था। इसलिए वो दोनों वहाँ से उसको लेके निकल जाते हैं। डैनी ही था, उसी ने डियाना की यादों को मिटा दिया था ताकि उनकी बेटी का किसी को भी पता ना चले। और अब सबको सब कुछ याद आ जाता है। इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।